कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब उसने आवाज लगाई, एक व्यक्ति बच्चे ना करके दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपने गौओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम होया, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग्याओ भाग्याओ, ये लड़की का लड़का मर गया, इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहां से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहां ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है, झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी, पहले जांडी थी, वहां पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया, उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहां स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गांव वालों को पता चला, माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि एक जंतर मंत्र बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया, हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या वो बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ, ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल, गरीबदास जी को। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना संन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ, 3 वर्ष के बाद, तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का दोता
देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गांव का गाय का निकाल गया। और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता। वो कोई भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहां से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया, उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण करण हुई सारे शरीर में। कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और अब्राहम अदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल की सिरजनार। अपने आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपाल दास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज जी ये अमृतवाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा महाराज अर्ज करता हूँ दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसका पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार में बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ कर जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। तो उसने कहा गोपाल दास ने जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूँ, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूँ, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बड़बेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग के अंदर आने से पुण्यात्माओं को, भक्त आत्माओं को
मनुष्य जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है। जब तक हम सत्संग नहीं प्राप्त करते, सत्संग नहीं सुनते, तो हम अपने दैनिक कार्यों को जो हम कर रहे होते हैं उन्हीं को अंतिम मान बैठते हैं। और सत्संग के अंदर परमात्मा की महिमा बताई जाती है, मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य को याद दिलाया जाता है। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग समागम प्रारंभ हुआ है, ये एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है। फाल्गुन उतरते की द्वादशी। इस दिन परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक को आंखों देखा, भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह गॉड को अपनी आंखों देखा, और जहां वो परमात्मा रहता है उस स्थान को देखा। और पुण्यात्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक के इन महापुरुषों को छोड़कर जिनको भगवान स्वयं परमात्मा आकर मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, और फिर वापस पृथ्वी पर अपने गवाह बनाकर, साक्षी बनाकर छोड़ा, उनके अतिरिक्त सभी ने परमात्मा को निराकार बताया है, बॉडीलेस बताया है, उसका कोई काया नहीं है। पुण्यात्माओं, जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और उन्होंने परमात्मा की सारी महिमा आंखों देखी, बताई, और हम इन नकली गुरुओं के द्वारा इतने भ्रमित कर दिए गए। भगवान की महिमा उन महापुरुषों ने हमें बताने की, समझाने की चेष्टा की, वो हमारा गले उतरी नहीं। अब जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। कौन कबीर? वो भी क्लियर किया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अपने आत्माओं, नानक साहिब जी ने उस परमात्मा को आंखों देख करके आश्चर्यचकित होकर के नीचे आकर देखा, एक जुलाहे दानक के रूप में बनारस में कपड़ा बुन रहे थे। जब आकर के देखा तब कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। लोगो यो धानक रूप रहा करतार, नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रंदा, क्यों कर मुंडा पावे। प्रश्न नंबर 24 पे लिखा है, फाई सूरत मुल्क की वेश, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। प्रश्न नंबर 721 पर, एक अर्ज को गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। पन्ना नंबर, प्रश्न नंबर 731 पर लिखा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तिल जावे, और ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। दादू साहिब जी ने कहा कि जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। तो पुण्यात्मा, उन महापुरुषों ने बताया कि परमात्मा साकार है, नर आकार है,
सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। अब जैसे वैज्ञानिक ने जहाज बना दिया, वायुयान बना लिया और उसको बनाकर उड़ा लिया और साथ उसके अंदर बैठ गया, उसका भार कहाँ हुआ, वो तो बल्कि उसके ऊपर बैठ गया। और यहां तक भी, यहां से वैज्ञानिक रॉकेट छोड़ देते हैं ऊपर और वो अपने आप चल रहा होता, उसके अंदर भर दिया, इतने समय का सारा कुछ टाइम फिक्स कर दिया, उसमें इतना फ्यूल डाल दिया, ईंधन डाल दिया, वो चल रहा है और वैज्ञानिक आराम से बैठा है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों को रच कर इनके ऊपर विराजमान है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। तो पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी की महिमा को गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा, परमात्मा से प्राप्त सारे ज्ञान के आधार से फिर ये ज्ञान बताया आप जी को, हम सबको। क्या बताया कि झांकी वे कबीर की, नानक कीती वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि बेई नदी से स्वयं सतपुरुष अकाल मूर्त वो कबीर भगवान, कबीर हक्का कबीर जिंदा महात्मा के रूप में आकर नानक साहिब जी को मिले थे, और उन्होंने नहाने के लिए डुबकी लगाई थी, वो अंतर ध्यान कर दिए, उनके शरीर को कहीं बाहर रख दिया अप स्ट्रीम में, ऊपर की तरफ जिधर से जल आ रहा था उधर किसी का ध्यान नहीं गया कि इधर कैसे जा सकता। तो वहां के उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया था नानक जी डूब गए दरिया में। वो खोद रहे थे डाउन स्ट्रीम में और उनका शरीर रखा था अप स्ट्रीम में, कहीं दूर जंगल में। वहां सुरक्षित छोड़कर परमात्मा पहुंच ले गए उनकी आत्मा को, प्यारी आत्मा को सचखंड दिखाया, और वहां फिर देखा अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला महात्मा वाला रूप, तेजों में शरीर वहां विराजमान हुआ। फिर उनको बताया कि मैं बनारस के अंदर काशी में कबीर नाम से एक जुलाहे का काम करता हूं, और वहां आना प्यारी आत्मा, तुम्हें सत्य नाम दूंगा। फिर जब वापस नानक साहिब जी तीसरे दिन शरीर में आए, उठकर चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस की और वहां सभी व्यक्तियों से, जितने भी संत महात्मा वेल नोन थे, उनसे प्रश्न करते हुए जा रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान समझा दिया था, सृष्टि रचना तक का ज्ञान खूब दे दिया था। कोई भी इस जवाब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे थे। रामानंद जी के पास पहुंचे वेल नोन सुप्रसिद्ध एक महर्षि कहलाया करते थे ब्राह्मण, उनसे भी यही प्रश्न किया। तो उन्होंने बताया कि खुद परमात्मा आए हैं इस पृथ्वी पर, और रामानंद जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सचखंड में, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तब रामानंद जी ने भी, स्वामी रामानंद जी ने यही कहा था कि दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तब उन्होंने बताया कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आए हुए हैं और एक जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में लीला कर रहे हैं। उनको पहचानना हास्य खेल नहीं है, आम बात, आम व्यक्ति नहीं पहचान सकता उनको, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहिब जी जब पहुंचे झोंपड़ी में जहां परमात्मा लीला कर रहे थे एक जुलाहे की, तब उन्होंने कहा था कि फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार लोगो, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। ये बैठा भगवान और नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे तल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुंडा पावे। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि नानक साहिब जी को जब
सचखंड में लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी। तो वहां जब अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर वही जिंदा वाला रूप विराजमान हुआ, उनका शरीर इतना तेजो में हो गया, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना वो रोशनी भी फीकी रहे। तब नानक साहब ने कहा था, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाह 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 वाह, कि ये है बात, ये है भगवान, वो तेरे की, वाह तेरे की, ऐसे कहते हैं। और आश्चर्यचकित होकर के तो गरीबदास जी ने कहा है कि झांकी वेख कबीर की। झांकी मीन एक नजारा, जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक प्रांत अपने अपने राज्य की झांकियां निकालते हैं, झांकी। और वो झांकियों में क्या होता है, उन जो भी जिस स्टेट के अंदर, जिस प्रांत के अंदर जो भी, जैसे कोई अच्छा डैम है या कोई अच्छा ऐतिहासिक स्थल है, उसका एक बनाते हैं मॉडल और अपना उसमें दिखाते हैं, उसको झांकी बोलते हैं। कि हरियाणा प्रांत की झांकी, ये पंजाब प्रांत की झांकी, झांकी। तो यहाँ गरीबदास जी ने कहा कि झांकी वे कबीर की, सतलोक की, नानक की तीवा। अब उन्होंने तो बड़े खुश होकर वाह वाह, वो तो मदहोश हो गए थे मालिक ने देख के, वाह वाह वाहे गुरु वाहे गुरु वाह 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 वाह, ऐसे करने लगे। अब वो वास्तविक मंत्र तो कुछ और जाप करते थे, लेकिन वो एक ऐसी हृदय में बात समा गई थी उनके, काफी दिनों तक वाह वाह करते रहे, वाह वाह तेरे की, वाह तेरे की। तो गरीबदास जी कहते हैं इन सिखों ने वाह पकड़ दी, वाहे गुरु। और ओरिजिनल मंत्र जो वो खुद जाप करते थे, वो मंत्र 2 अक्षर का सतनाम है, और उससे मोक्ष होगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, गरीबदास साहिब जी ने बिल्कुल निर्णायक ज्ञान दे दिया, बिल्कुल सब कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो उन्होंने क्या बताया है कि परमात्मा कबीर भगवान जो हैं, ये परमेश्वर हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं। और उन्होंने परमात्मा कबीर जी की महिमा सुनाई है। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन, वो समागम है, उस शुभ दिन के अवसर पर जो आज प्रारंभ हुआ है, इस दिन परमात्मा आकर मिले थे और एक अनमोल रतन अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दे करके उनको वापस संसार में छोड़ा था, अपना साक्षी बनाया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने उस परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, उनकी महिमा को अपने शब्दों में किस प्रकार सुनाया है। अब क्या बताते हैं कि तत्कैन को राम है दूजा ना देवा, और ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, और कोट यज्ञ पुनदान से जम कटे नहीं फांसा। यहां देन वहां लेन है, यो बेटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगरा। जब तब तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, कि ये जब अन्य नामों के एक सतनाम को छोड़कर उसका जप तप करते रहो, उससे कोई लाभ नहीं। और केवल पुण्य दान भी करते रहोगे तो उससे भी आपको अपना किया कर्म मिलता रहेगा, लेकिन जन्म और मरण की या फांसी गले में लटकती ही रहेगी। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ए मन,
कि आप जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं है, ये काल की एक कारागार है, एक जेल है, और इस जेल में आप इतने प्रसन्न रहते हो क्योंकि आपको इस जेल से निकलने का विकल्प पता नहीं चला, और आपने इस कैद को, इस जेल को ही अपना निवास स्थान मान लिया, जबकि आपको ये भी मालूम है कि आप यहां सदा नहीं रहोगे। और फिर इतनी अक्ल मारी जा रही हमारी, फिर भी हम यही सेट होने की चेष्टा करते हैं, कोठी बंगले बना के, और निरे कर्म फोड़ते हैं झूठी बात बना के एक पेट के लिए। सारा जीवन बीत जाता इस प्राणी का, ये पेट का झंझट ही पूरा नहीं होता। पुण्यात्मा, सबसे पहले प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है। जो पैसा उसके आहार से, निर्वाह से बच जाता है, फिर बकवाद अच्छी लगती है, फिर कोठी बनाता है, कार लेता है, घूटी लगाता है, मीट खाता है, शराब पीता, बीड़ी पीता, लंबी लंबी सिगरेट, ये बकवाद गढ़ता है। और जिनके पास हैंड टू माउथ है, जिनके पास पैसा खाने को मुश्किल है, वो कहाँ से ये चोचले करेगा। तो परमात्मा खुद आए थे इस गंदे लोक में रहने की और भक्ति करने की। उन्होंने एक रिहर्सल करके दिखाई थी। परमात्मा ने कहा था, गरते 3.5 हाथ गणाते 3.25, और कह कबीर, इससे अधिक जो चाव है वह को नहीं विचार। फिर परमात्मा ने कहा था, साईं इतना दीजियो, ये मांगना भगवान से। साईं इतना दीजियो, जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग के वचनों से, यथार्थ ज्ञान से आपकी बुद्धि इस गंदे लोक से हटेगी। अभी तो हम यहाँ जकड़े पड़े हैं, और ये मालूम है कि श्वास का कोई किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री है चाहे राष्ट्रपति है, 1 सेकंड का उसको अपना भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मैं कल हूँ कि नहीं। और फिर हम यही चमटे गाड्डे बैठे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में जुटे रहते हैं। तो उसके लिए भगवान हमें बताने आए थे कि आप जी यहाँ गलत रह रहे हो, आपका ये लोक नहीं है, आपका निज स्थान नहीं है। यहाँ तो कबीर साहब, गरीबदास साहिब ने कहा भगवान के ज्ञान से परिचित होने के बाद कि पहले गए ना बावड़े, बावड़े माने लौट कर नहीं आए, तुमसे पहले तुम्हारे दादे परदादे जो चले गए। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब कहीं भी ठोर ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी पृथ्वी पर रह रहे हो, आपका परिवार भी अच्छा है, आपकी संतान भी नेक है, आपको पोस्ट भी अच्छी प्राप्त है, या धन कोई फैक्ट्री आपकी अच्छी बनी हुई है, वित्त भी ठीक है, आपका वित्तीय हालत अच्छी है, और कल मृत्यु होगी, ये तो डेफिनेट है, तो होगी ही होगी, सबको मालूम है। लेकिन उसके पश्चात भी हम थोड़े से भी सतर्क नहीं होते, डरते नहीं। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने, कबीर ये माया अटपटी, सब गटानड़ी, और किस किसी ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। यहाँ के झूठे सुख को इस काल ने आपके इतना नशा कर रखा है कि इतना कुछ कहने के बाद भी जीव के बस का नहीं है कि थोड़ा बहुत सतर्क हो सके। होता है यहाँ से निकलते ही फिर काल का इतना प्रेशर है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखो वहाँ क्या हो गया, अब ये हो गया, कोई मर्यादाएं इतनी जकड़ रखी हैं, यानी इस जीव को कंडम कर देता है, इसकी भक्ति को चलने नहीं देता ये काम। लेकिन परमात्मा में इतना सामर्थ्य है, वो आपको ऐसे मंत्र देगा, आपके सब रास्ते खुलते चले जाएंगे, अगर सच्चे दृढ़ होकर सच्चे दिल से लगोगे। वो समर्थ है,
और समर्थ के आगे इस काल की कोई भी नहीं चाल चलेगी। लेकिन आप जी ने सच्चे विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप और मर्यादा का पालन करना होगा, फिर रास्ते खोलेगा। तो तभी आपको ये भक्ति भी सुहावेगी और आप भक्ति कर भी सकोगे और निभा भी सकोगे जब आप सच्चे दिल से भगवान को पुकारोगे। क्योंकि आपदाएं तो आ सकती हैं आपके ऊपर फिर भी, लेकिन जो ही आप पुकार करोगे दाता के सामने, आपकी सारी आपदाएं छू मंत्र हो जाएंगी तुरंत। कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, भाग्य में सूली हो वह कांटे में टल जा, ऐसे आपको सुख होने लगेगा। तो प्रसंग तो चल रहा है, तो पुणात्मा बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी आपने। अब यहाँ कहते हैं पहले गए ना बावड़े रहते भी सब्जा, आज ते पूरी पृथ्वी का राजा है और कल मृत्यु होगी। चलो उसके बाद यदि उसके पुण्य कर रखे हैं तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के अंदर जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर वहां से चलो नरक में, नरक का समय जब पूरा हो जाएगा फिर चलो गधा बनो, गधे की आयु पूर्ण होते ही फिर चलो कहाँ कुत्ता बनो, कुत्ते की आयु पूर्ण होते फिर कहाँ सुअर बनो, ऐसे 84 लाख योनियों में चलो चलो। तो कहते हैं पहले गए ना बावड़े, यानी जो पहले चले गए उन्होंने तो आपको आके बताया नहीं कि वो कितने कष्ट में रहे हैं, कहाँ कहाँ गए। और रहते भी सब्जा, और बिन साहेब की उस परम पिता परमात्मा की भक्ति बिन कितने ठोर ठिकाना ना, या चलो चलो कहाँ मिटेगी, वो सतलोक में मिटेगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, और 16 और 17 में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक एक बहुत निर्णायक ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है अर्जुन, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अर्थात जन्म मृत्यु तेरी भी होती है मेरी भी होती है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो संसार छोड़कर जाता है, शरीर छोड़कर जाता है अंत समय में, और ये सिमरन करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक है, क्योंकि ओम मंत्र ब्रह्म का है। ये 3 पुरुष हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तो इन तीनों के ही मंत्रों का, तीनों ही की भक्ति से और इन तीनों के ही जाप से हमारा कल्याण होगा। वो मंत्र की विधि भिन्न है। तो इसमें क्या बताया है कि सरपुरुष जो है ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म है, सरपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में क्या है, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 मंत्री हैं, 3 देव हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं। जैसे एक स्टेट, एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं और उनका कंट्रोलर मुख्य मंत्री होता है।
तो इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता है सरपुरुष, जिसको जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। ये श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी के पूज्य पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। ये सरपुरुष है और ये तीनों इसके पुत्र एक एक विभागीय मंत्री हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। और एक ब्रह्मांड के अंदर क्या है कि 14 लोक और 3 लोक ये अलग से, और ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, और ये 14 लोक ब्रह्मलोक आदि आदि। ये देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र दिखाते हैं आपको, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र अब यहां दिखाते हैं आपको। एक ब्रह्मांड के अंदर ये सामग्री है, ये नीचे के पाताल लोक, तलातल, रसातल, सूतल, अतल, महातल, वितल, ये लोक, और ये पृथ्वी लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये धर्मराय का, ये स्वर्ग लोक और नरक इकट्ठा ही है, ये इंद्र का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है उसका लोक, एक मानसरोवर है, ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है, इतना ये ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक अलग से स्थान है, ये दुर्गा का लोक इस ब्रह्मलोक के अंदर ही बाहर एक समुद्र के टापू में है, एक टापू है समुद्र में। ये काल ने नकली सतलोक, महाइंद्र का द्वीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और अनामी लोक की रचना कर रखी है। ये स्वयं ये 7 ये शपथपुरी है, ये 88,000 द्वीप हैं, और ये यहाँ एक विशेष गुप्त स्थान है इस काल भगवान का। ये 3 स्थान बनाकर रहता है, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें ये स्वयं जब रहता है, दुर्गा इसकी पत्नी है, दुर्गा जी इसको यहाँ रखता है। जब ये इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में ये दोनों रहते हैं, ये पंचमुखी ब्रह्मा बन जाता है और अपनी पत्नी दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं की शकल का बन जाता है, ब्रह्मा की शकल का। उसी को ये रजोगुण युक्त कर देता है, क्योंकि ये स्थान सारा रजोगुण युक्त है और ये सतोगुण युक्त है। ये स्थान, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के संयोग से जब जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है। ये एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये स्वयं इस रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल का बन जाता है और वो तमोगुण युक्त हो जाता है। ये इस प्रकार एक ब्रह्मांड की ये सारी सामग्री समझो। फिर इन तीनों पुत्रों को ये जो इसी की शकल के होते हैं, इनको नीचे एक एक द्वीप दे देता है। इनकी राजधानियां भिन्न भिन्न हैं। यहाँ अपनी राजधानियों से केवल ये इन 3 लोकों के प्राणियों, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और ये कोमन स्वर्ग लोक, इन 3 लोक के प्राणियों को ये इनको कंट्रोल करते हैं। जन्म, मृत्यु और स्वर्ग तही की ये यहाँ इनको व्यवस्थित रखते हैं इनके कर्माधार पर। अपुनात्मा रजोगुण क्षेत्र, तमोगुण क्षेत्र और सतोगुण प्रधान क्षेत्र कैसे होते हैं? जैसे किसी मकान के अंदर, किसी महल में, किसी घर में 3 कक्ष हों। एक कक्ष में, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों बेहुदे,
तो उसमें जो व्यक्ति भी जाएगा उसकी वैसी ही वृत्ति, वैसे ही विचार और वैसी ही भावना उसकी बनी रहेगी जब तक उस कक्ष में और उन चित्रों पर उसकी नजर रहेगी। उसमें एक विशेष गुण उत्पन्न रहेगा, उसके बस की बात नहीं। और दूसरे कक्ष में लगा रखी है साधु संत फकीरों की, महात्माओं की चित्र। तो वहां जाने के बाद उस व्यक्ति का, उनके उन महापुरुषों के चेहरों को देखकर उनकी महिमा को याद कर करके उसका एकदम शांत सा रूप हो जाएगा, आत्मा शांत हो जाती है। और तीसरे कक्ष में हो जैसे सूरवीर और शहीदों के, देशभक्तों के चित्र, तो वहां जाकर अपने आप उसके मन की वृत्ति वैसे ही बन जाएगी, उसी प्रकार उसके अंदर जोश पैदा हो जाएगा। तो ऐसे इस काल भगवान ने इस ऊपर के स्थान पर ये 3 स्थान बना रखे। जब ये वहां दोनों रहते हैं, जैसे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हैं, तो इसका ऑटोमेटिक उन चित्रों को, वहां की दृश्यों को देख देख कर इतना इसके अंदर वो रजोगुण प्रधान रहता, प्रभावित रहता है। और उस दौरान जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे एक लड़के का, एक व्यक्ति चोर था और उसका लड़का हो गया 8-9 वर्ष का, चोरी करने लग गया। उसकी दादी जी ने नाम ले रखा और सत्संग कर रहे, वहीं से उसने 10-20 रुपये निकाल लिए। तो वहां के व्यक्तियों को पता था कि ये लड़का यह गलती कर सकता है। उसको पूछा था छिकरी, उसने उसके पास वो पैसे पा गए। तो उसे समझाया, बेटा तो ऐसी गलती क्यों करता है, आपने नाम भी ले रखा अपनी दादी जी के साथ में। तो वो कहता, जी मेरे बस की बात नहीं, अपने आप मेरे अंदर पता नहीं कैसी प्रेरणा होती है, निकाल लूं, ये उठा लूं, वो छुपा लूं। तो वो उस चोर के गुण उसमें आगे बेटे में। तो इसी प्रकार इस काल भगवान ने 3 स्थान बना रखे हैं। एक बार फिर देखिएगा, अब समझ में आएंगे आपके। ये स्थान है ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का स्थान है। ये ब्रह्मलोक में भी सबसे ऊपर है, ब्रह्मांड का भी ऊपर है ये। तो ये जो ये स्थान है, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। ये देखने में थोड़ा स्थान बनाना पड़ता है, लेकिन ये हजारों लाखों किलोमीटर तक का है। अक्सर बड़े बड़े बाग बगीचे, बड़ी ऐसे वहाँ की स्थिति है। तो ये स्वयं ब्रह्मा रूप बना लेता है ऐसा ये काल भगवान। और दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजोगुण युक्त होता है, इसी के ऐसे ही स्वरूप बन जाता है और ऐसे ही चतुर्मुखी हो जाता है, पंचमुखी। और फिर दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करके रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इसको महालक्ष्मी भी कहते हैं अज्ञानता के कारण। तो इस स्थान पर इन दोनों का जैसा भी स्वभाव रहेगा वैसा ही पुत्र का स्वभाव बनेगा, वो सतोगुण युक्त हो जाता है। और तीसरा ये तमोगुण युक्त है स्थान है, यहाँ पर स्वयं ये ऐसे रूप में रहता है ये काल भगवान। और पार्वती को गिरजा रूप में रखता है, उमा रूप में रखता है, पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों पुत्रों को तीनों स्थानों पर उत्पन्न करके, और ये इन तीनों को तब तक कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं, जब तक ये युवा ना हो जाए। और इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी भी किसी को अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल घटिया विधान है। इसलिए ये किसी भी साधक को जब साधना करते हैं ये ऋषि महर्षि, तो किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में, किसी को शिव जी के रूप। तो ऋषि महर्षि भूल से ये मान बैठे कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं,
यही भगवान है, ये अपने आप को छुपाए बैठे हैं। हमने साधना की, समाधि दशा में इन्हीं के दर्शन हुए, ये खुद मालिक है। तो ये एक अज्ञान धारणा हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में फैलगी, घर करेगी। अब इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सचखंड सतलोक लेकर जाते हैं, फिर वहां से वापस छोड़ते हैं। जब ये बच्चे युवा हो जाते हैं तीनों, उसके बाद ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर रख देते हैं अपनी सिद्धि से, और विष्णु जी को शेष नाग की सैया पे, और शिव जी को कैलाश पर्वत पर। फिर इन तीनों को सचेत कर देते हैं, सचेत होकर फिर इन तीनों को इकट्ठा कर देते हैं। घूमते फिरते ये कोई ना कोई कारण बना के इकट्ठे हो जाते। फिर आकाश से दुर्गा इनको कहती है कि तुम तीनों बच्चे, तीनों जने अपने अपने कार्य में तत्पर हो जाओ। फिर ये पूछते हैं कि हमारा क्या कार्य है माता, और हम यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो सब जगह जल ही जल है, कोई पृथ्वी दिखाई नहीं देती है। फिर ये दुर्गा उस काल के आदेश से इनको सत्य नहीं बताती है और इनको ऐसे ही भ्रमित रखती है, क्योंकि इसने दुर्गा को प्रतिज्ञा दिला रखी है कि मेरी जानकारी किसी भी प्राणी को नहीं होनी चाहिए। और ये इसके डर के मारी सत्य नहीं बताती किसी को, और जिस कारण से उस सत्य को बताने के लिए स्वयं परमेश्वर को आना पड़ता है। ये झूठा लोग या झूठ जल्दी सफल होती है कुछ दिनों के लिए, और सत्य कोई कहने लगता है उसका विरोध इतना हो जाता है, वही जाने जिसके साथ हुआ बीता है। तो पुण्यात्मा, जब हम परमात्मा का सहारा लेकर, सत्य का सहारा लेकर चलेंगे तो इस काल के लोक में सफल हो सकेंगे। न अपने स्तर पर कोई सत्य करने और कहने वाला कभी सफल नहीं हो पाया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विमला सोनी है। विमला जी कहाँ से हैं आप? हम बस्ती जिला से यूपी से हूँ, पूना में रहती हूँ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, जैसे दुर्गा जी का पूजा करती थी, गणेश जी का पूजा करती थी, हनुमान जी का पूजा करती थी, और शिव जी का पूजा करती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, सब भक्ति करती थी, सब उपवास करती थी मैं, और सब व्रत रखती थी। आपने इतनी सारी भक्ति पूजाएं की है और हिंदू परंपरा के अनुसार आपने व्रत उपवास भी किए हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी के शरण में मेरी बहन, एक बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी, तो मैं बहुत दुखी थी सर। मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, मेरी बीपी बहुत हाई होती थी सर। कैसे हुए आपके बच्चे एक्सपायर? मेरे बच्चे एक्सपायर ऐसे होते थे कि भूत प्रेत का बाधा मेरे ऊपर था सर। तो मेरे ऊपर भूत प्रेत का बाधा है, तो भूत प्रेत के वजह से मेरे 2 लड़के एक्सपायर हुए, 1 लड़की एक्सपायर हुई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके बच्चों की डेथ हो रही थी बार बार, क्या आपने कभी इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ दिखाई सर, डॉक्टर को तो बहुत दिखाई। कहाँ कहाँ दिखाया आपने? सर मैं शताब्दी हॉस्पिटल में कांदेवली में एडमिट थी, वहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो मैं कांदेवली में थी, शताब्दी में गई, शताब्दी से मैं नायर हॉस्पिटल में गई, तो नायर हॉस्पिटल में एडमिट तो किया मुझे। फिर क्या बोला कि मैं एडमिट तो कर ले रहा हूँ पर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरे हस्बैंड से साइन कराया, बोला न जच्चा बचेगा और ना बच्चा बचेगा, दोनों को हम नहीं बचा सकते। तो घर में बहुत रोना पीटना पड़ गया। मेरे घर में पहाड़ टूट पड़ा सर। पहाड़ टूटने के बाद मेरी बीपी भी बहुत हाई थी उस समय, बच्चा खून में दौड़ रहा था, मेरा बच्चा खून में दौड़ रहा था सर। मैं इसके आगे क्या बताऊं। सच्चे भगवान ने मुझे
अपने शरण में लेना था, इसीलिए मुझे बंदी छोड़ मुझे सारे कष्टों से बचाए। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं पुस्तक पढ़ी सर। उस पुस्तक में लिखा था, मानो जन्म पाकर जो नहीं रटा हरिनाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। अगर हम मनुष्य का जन्म पाए हैं, अगर हम भक्ति सच्चा नहीं करते हैं, सच्चे मार्ग पे हम नहीं रहते हैं, तो हमारा मनुष्य का जन्म होना ना होना बराबर है। जैसे पशु पक्षी के समान हमारा शरीर है, हम मनुष्य में नहीं माने जाएंगे सर। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी की बुक ज्ञान गंगा को पढ़ा, तो आपने उनसे नाम दीक्षा कब ली? हम उनसे नाम दीक्षा 2019 13 जनवरी के लिए सर। तो क्या आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ भी मिला? हाँ सर, मुझे लाभ मिला। पहला लाभ तो मुझे ये मिला कि मुझे सच्चे भगवान मिले। सच्ची भक्ति थी जो मुझे 8 साल के वर्ष में मुझे भगवान की तलाश थी, तो वो बंदी छोड़ मुझे मिले। संत रामपाल जी महाराज मुझे मिले सर, और बहुत सारे लाभ हुए हैं सर। मेरे पति जी बहुत नशा करते थे, तंबाकू का नशा करते थे। तंबाकू नहीं खाते थे तो बाथरूम नहीं जा पाते थे। वो तंबाकू खाने के बाद बाथरूम जाते थे। उनको बोलती थी ज्ञान समझो, भक्ति करो, तो वो बोलते थे तुम करो, तुम जाओ अपना सेवा में और सत्संग सुनो, मैं तुझे नहीं मना करूँगा, पर मेरे को मत बोला कर, मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना कठिन भक्ति है, इतना मर्यादा है, इतना मर्यादा मैं नहीं निभा सकता, मेरी बस की बात नहीं है। उनकी अच्छी बात बोलती थी तो उनको बहुत बुरा लगती थी सर। तो ऐसे ऐसे मेरा 6 महीना निकल गया। 6 महीना निकल गया तो मैं इतना रोती थी कि अभी हमको सच्चे मार्ग मिल गया है, सच्ची भक्ति मिल गई है, सच्चा परमात्मा मिल गया। फिर ये हमारा हस्बैंड मेरे नहीं आ रहे हैं, हे बंदी छोड़। ये बोलते हैं कि अगर सच्चा भगवान तू मानती है तो मेरा सुरती छोड़वा दे। संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा दया बख्शी परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज कि उनकी सुरती छूट गई और उनके मुंह में छाले आने लगे, उनकी उल्टी आने लगी सर, उनकी नशा छूट गई और उन्होंने भक्ति मार्ग पे आ गए और रोने लगे कि चलो सच्चे परमात्मा हैं, सच्चे भगवान हैं, इनके साथ चल के हम भी नामदान लेंगे। हम भी संत रामपाल जी महाराज से तभी जुड़े सर। नाम लेने से पहले सर मेरे 3 बच्चे एक्सपायर हुए, वो भी मेरे भूत प्रेत के बाधा से। मैं बहुत जगह गई, साधु संतों के पास गई, ओझा के पास गई, सबके पास गई, पर कहीं से हमें लाभ नहीं मिला, कहीं से हमें राहत नहीं मिला सर। हमें कुछ नहीं, कहीं भी नहीं हमको कुछ राहत मिला सर। उसके बाद सर मैं संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आई तो मेरे फिर गर्भ रहा, तो मेरे गर्भ में आई लड़की तो पेट में उल्टा हो गई, तो मैं बहुत रो रही थी। एक दिन रात को संत रामपाल जी मेरे सपन में आए और मुझे गले से लगाए, मुझे गले से लगा के कहने लगे, ये बेटा अब तुम चिंता कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अभी तेरे गर्भ को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। जैसे लड़कियां को माँ अपने गले लगाती है, वैसे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे अपने गले से लगाया और गले से लगा के मेरे सर पे हाथ फेरा कि बेटा तेरे ऊपर बहुत आपत्ति था, अब मैं नहीं आने दूंगा, अब तो मैं तेरे पल पल तेरे साथ रहूँगा। संत रामपाल जी महाराज मेरे पल पल साथ में आ गए और मेरे डिलीवरी के टाइम संत रामपाल जी महाराज इतना दया बख्शी, इतना रजा बख्शी कि मैं इसका बखान करूँगी तो कम पड़ेगा सर। डिलीवरी के टाइम जब मेरा डिलीवरी का टाइम आया सर तो मैं दवाखाना गई, मैडम बोली अभी तो पैसा का व्यवस्था करके तभी आना दवाखाना में। मैं बोली ठीक है, मैं पैसा का व्यवस्था करके ही आऊँगी मैडम। मैं जब उधर एडमिट हुई सर, बिना टाइम के मैं गई दवा लेने, ऐसे हाथ पांव दुख रहा था, मैं दवा लेने गई। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा रजा बख्शी कि परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज ने आए और मेरा आधा घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई बिना टाइम के। मेरे लड़की मेरे बहुत नॉर्मल पैदा हुई। मैडम अचक हो गई, बोली अरे ये कैसा बच्चा, डिलीवरी के टाइम जो बच्चे उल्टा होते हैं पेट में वो सीधा नहीं होते हैं, ये तुम्हारा कैसा ऐसा हो गया। तो डिलीवरी के टाइम मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली बोलने दो ये लोग को
चूसना है पैसा तो कुछ भी बोल सकते हैं। फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई सर। डिलीवरी के बाद मेरा 5-6 जहाँ 1 लाख की जगह 1,50,000 रुपया बोली थी कि वो बड़ा ऑपरेशन होगा तभी बच्चा होगा, बच्चा उल्टा है। तो डिलीवरी के टाइम सर मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद सर मेरा जहाँ 50,000 1 लाख का पैसा लगना था, तहाँ मेरा 6,000 रुपये में मेरे दवाई के साथ, मेरे सब कुछ के साथ मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ सर। और संत रामपाल जी महाराज, मेरी 1.5 साल की लड़की है। संत रामपाल जी महाराज सपन में आए और बोले बेटा दूध लेने आए हैं तेरी बेटी को, और तू नाम जाप करने के लिए उठ के बैठ जा। मैं उठ के बैठ गई। बच्चे को शरीर को टोया तो बच्चे को बहुत ज़ोर से बुखार आया था। तो मैं रोने लगी कि संत रामपाल जी महाराज अभी सपन में मुझे बोले उठ के बैठ जाओ। मैं उठ के बैठ गई। बच्चे के ये तो बुखार आ गया इतना ज़ोर से। पर 5 मिनट के बाद बच्चे को दवा पिलाई। नींद में थी, दवा पिलाई। दवा पिला के बच्चे को गोद में लेके सोई। बच्चे को जब गोद में लेके सोई सर, तो बच्चा मेरा बच्चा इतना ज़ोर से चिघरा कि वैसा चिघिर आज तक सर मैं किसी को नहीं देखी हूँ। वैसा इतना जोर चिघरी और मुंह से लार फेंक दी, जैसे व्हाइट मरने के बाद आदमी के मुंह से गिरता है वैसे उसके मुंह से गिरा सर। और गिरने के बाद उसकी आंखें उल्ट गई, उसके दांतें बैठ गई, उसके सारे बदन कड़क हो गए। इसका दुख इतना बड़ा मेरे आपत्ति टूट पड़ा सर कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। फिर संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा हुई, मेरे आत्मा में समाये संत रामपाल जी महाराज। मैं सत्य नाम का जाप करना चालू की और अमृत जल बच्चे के मुंह में डाली तो दांत नहीं खुल रहा था। मैं बोली दांत के ऊपर से डालती हूँ अमृत जल दांत के ऊपर जब डाली सर तो दांत खुल गया। फिर दांत खुल गया तो सत्यनाम का जाप चालू ही रखी हूँ मैं। सत्यनाम का जाप करते करते 4 मिनट के अंदर अंदर बच्चे की आंखें खुली, बच्चे का शरीर सही हुआ। बच्चा डायरेक्ट परमात्मा को ऐसे देखने लगी और मेरे घर में चारों तरफ से परमात्मा का तस्वीर लगा हुआ है सर। तो बच्चा देखने लगा। 5 मिनट तक बच्चे के पलक नहीं गिरा, संत रामपाल जी का तस्वीर को देखने ही लगी। और घर में लाभ हुआ सर, मानसिक लाभ, शारीरिक लाभ। घर में कमाई नहीं अच्छी थी सर, वो भी अभी अच्छी है सर। और सर लाभ ये हुआ कि मेरी लड़की बहुत कमज़ोर आती थी पढ़ने में। अभी संत रामपाल जी महाराज की इतनी दया हुई है कि मेरी बेटी बड़ी वाली अभी क्लास में भी फर्स्ट आती है और स्कूल में भी फर्स्ट है। पढ़ने लिखने में दिमाग तेज है सर। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश लायक नहीं हूँ सर। मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना कर सकती हूँ, सभी भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बहनों सभी से ही प्रार्थना कर सकती हूँ कि आप आओ और नाम लो, सत्संग सुनो। भिन्न भिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, उसे सुनो, समझो और ज्ञान लो। और नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पे मोबाइल नंबर लिखा रहता है और एड्रेस पता लिखा रहता है। SMS कीजिए और जगह जगह नाम केंद्र खुला हुआ है, उस पर संपर्क कीजिए और नाम दीक्षा लेके अपना जीवन मनुष्य का सफल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा